ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਪੋਸਟਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਾ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਤਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੂਗਲ ਐਡਸਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो है जो आप लोगों के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ। वो लोग जिनके यूट्यूब चैनल हैं और उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया और उसके बाद एडसन में जब अप्लाई करते हैं तो एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए एडसन आपको एक लेटर भेजता है। इस तरह का लेटर होता है, ये देखें ज़रा, ये लेटर जब आता है इसमें एक पिन लिखी होती है जो आप एडसन में जाके वहाँ पे वो पिन लिखते हैं या इंसर्ट करते हैं तो आपका एड्रेस वेरीफाइड हो जाता है। ये आखिरी प्रोसीजर होता है यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने के बाद। आपकी पेमेंट में आपको पेमेंट मिलने का ये आखिरी प्रोसीजर होता है। तो इसमें कुछ मामलात हैं, कुछ जो आप जब एडसन बनाते हैं उसमें आपने क्या करना है, कैसे आपने लिखना है, क्या आप गलती करते हैं। इसमें छोटी सी एक दो गलतियां जो आप लोग कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए एडसन का जो है वो पिन नहीं मौसूल होती, मिलती नहीं है। उसकी वजह ये होती है कि आप लोग ये दो तीन गलतियां अगर ना दोहराएं तो इंशाल्लाह ताला आपके घर में, आपके हाउस में, आपके घर में, आपकी डोर स्टेप पे आपको ये जो पिन है ये आपके डोर स्टेप पे आपको मिलेगी। अक्सर मैंने बड़े बड़े यूट्यूबरों से सुना है कि आप लोग किसी बड़े शहर का एड्रेस दें, आप लोग किसी ऐसे शहर का एड्रेस दें जहाँ पे डाक इजीली मिल जाए। तो ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसी कोई मसला नहीं है। मेरा ये गांव है और गांव भी ऐसा है कि जहाँ पे जो डाक है वो मेरा ख्याल है कुछ 2 महीने बाद या 1 महीने बाद पहुँचती है। तो मुझे वहाँ पे भी ये देखें गूगल एडसन की तरफ से ये मुझे पिन मौसूल हुई है। तो इसमें क्या लोगों ने क्या क्या चीज़ों की आप लोगों ने एहतियात करनी है। जब आप लोग गूगल एडसन अकाउंट बनाते हैं उस वक़्त आप जब एक उसका वो एक जो फॉर्म होता है उसको फिल कर रहे होते हैं जहाँ पे आप एड्रेस मेंशन करते हैं, वहाँ पे आके एक दो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से पिन आपको मौसूल नहीं होती। एक तो आप लोगों ने अपने इलाके का जो आपका पोस्ट ऑफिस है उसका मतलब पोस्टल कोड जो है वो अच्छे तरीके से मालूम करना है। दूसरा, आप लोगों ने अपना एड्रेस जो है वो जिस जगह पे आप रहते हैं वो सही एग्जैक्ट आपने लिखना है। जब आप एडसन के अंदर एड्रेस लिख रहे होते हैं तो फर्स्ट लाइन पे आपका नाम पता सारा आना चाहिए। सेकंड लाइन जो होती है एड्रेस लिखने की, जो दूसरी लाइन है उसके अंदर आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिखना होता है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये किस तरह उसके ऊपर लिखा आता है। और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने एक बहुत बड़ा जो काम है वो आप लोगों ने करना है। वो काम ये है कि आपने आपका जो इलाका है, जो आपका पोस्ट ऑफिस है, डाक खाना है, जो वहाँ पे जाके आपके मुतलका इलाके का जो डाकिया है उससे मिलना है और उसको अपना नाम लिखवा देना है। होता ये है कि लेटर, ये जो है ये लेटर आता है, मतलब ये है कि ये लेटर आता है लेकिन इसके ऊपर जो आपका नाम लिखा होता है ना, ये नाम एडसन की तरफ से इस तरह लिखा होता है कि समझ नहीं आती लिखा क्या हुआ है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें नोट कर लें। डाकिए को समझाना है कि ये मेरा नंबर है और इस तरह नाम लिखा होगा। ये नाम आपने वो डाकिए को समझाना है कि जब आप ये अल्फाज मिलाएंगे तो आप समझ लें कि मेरा नाम बन जाएगा। तो होता ये है कि जब किसी भी डाकिए को ये मौसूल होता है ना लेटर, एक तो आप लोगों ने इसके ऊपर ये नंबर मेंशन नहीं किया होता। ये अगर आप देखें गौर से तो इस पे आप लोगों ने अपना नंबर मेंशन नहीं किया होता, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानी आती है कि एक तो नंबर नहीं डाकिए को मिलता। दूसरा, अगर आप गौर करें तो ये ऊपर अगर मेरा नाम लिखा हुआ है तो उन्होंने अलग-अलग से, जैसे अल्फ़ है, मीम है, फिर अल्फ़ है, फिर नून है, फिर आगे ते है और आगे अली की ऐन है और लाम है और ये है, यानी इस तरह ये गौर करें अगर आप तो इस तरह से ये नंबर और बाकी चीज़ें लिखी होती हैं। तो ये आपने अपने डाकिए को जो है वो सारी चीज़ें समझा के आनी है कि भाई आपने मेरा नाम इस तरह लिखा होगा
تو آپ نے یہ جوڑ جمع کر کے میرا نام نکالنا ہے، اور میرا نمبر بھی یہ. جب آپ ایڈریس پہ نمبر صحیح لکھیں گے، جہاں پہ دوسری لائن ہے ایڈریس کی، جب آپ ایڈسن کا اکاؤنٹ بنا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ ایڈریس جب لکھتے ہیں تو وہاں پہ دوسری لائن پہ اپنا صرف آپ لوگوں نے موبائل نمبر جو آپ کا 24 گھنٹے نمبر آن رہتا ہے وہ آپ نے وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے. اور یہ کوشش کریں ڈاکیے سے جب آپ ملیں اس کو علیحدہ سے آپ ایک تو خرچے کا تھوڑا سا کہہ دیں کہ آپ کو خرچہ ہم دیں گے، اور دوسرا یہ کریں کہ اس کو بتا کے آئیں کہ نام اس طرح لکھا ہوگا اور یہ میرا نمبر ہے، یہ نمبر سیو کر لو، جیسے ہی آئے گا جناب آپ نے مجھے کال کرنی ہے. تو ہمیں یہ تقریباً جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے اندر یہ مل گیا ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں آئی. گاؤں کے دیہاتوں کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں، لیکن تھوڑا سا اگر آپ سوچ سمجھ کے کر لیں. یہ دیکھیں میرا نام، یہ جہاں پہ میں نے اپنی انگلی رکھی ہوئی ہے یہ نام میرا لکھا ہوا ہے، یہ نام آپ دیکھ لیں بالکل نام سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ انہوں نے علیحدہ علیحدہ سے مطلب الفاظ لکھے ہوئے ہیں، نام کو جوڑ کے نہیں لکھا ہوا، اور میرا موبائل نمبر بھی انہوں نے لکھا ہے. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں آپ اپنے ڈاکیوں کو جب سمجھائیں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ڈاک کے ذریعے آپ کے گھر میں آپ کو یہ چیز ملے گی، آپ کو کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی. تو بہت شکریہ جی تمام دوستوں کا. اگر کسی قسم کا کوئی کوئسچن ہو جو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ بالکل ہم سے میسج میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اس کا ریپلائی دیں گے، آپ کو گائیڈ بھی کریں گے. تو یہ چھوٹا سا مطلب ایک ٹپ تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی. تو بہت شکریہ جن لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے چینل پہ، ان تمام دوستوں کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کی امیدیں، سب کی جو خواہشیں اللہ پاک پوری کرے. آمین. بہت شکریہ جی. السلام علیکم.